दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने वक्फ संशोधन विधेयक की निंदा करते हुए इसे संविधान के तहत मुसलमानों को मिली धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का प्रयास करार दिया। कमलेश ने यह भी कहा कि यह विधेयक बेरोजगारी और महंगाई जैसे विभिन्न मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। अगली खबर, सांसद ने कहा कि शिक्षा के प्रति जागरूक हो सरना समाज। आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल मनोहरपुर में धूमधाम से मनाया गया। कुड़ुख जागरण सरना मंच के तत्वाधान में 118 गांव के सरना धर्मावलंबियों ने इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। हजारों सरना धर्मावलंबियों ने प्रखंड के तिरला गांव स्थित सरना स्थल से विशाल जुलूस निकालकर मनोहरपुर के मुख्य मार्ग से नाच गान करते हुए नंदपुर स्थित डोंगा काटा सरना स्थल पहुंचे। अगली खबर, एचईसी प्रबंधन कर्मचारियों के बच्चों के नामांकन लेने को स्कूलों को देगा निर्देश। एचईसी के कर्मचारियों के 3 महीने का वेतन देने और सप्लाई श्रमिकों के अनुबंध का विस्तार करने के बाद प्रबंधन अब एचईसी कामगारों के बच्चों का इलाके के निजी स्कूलों में नामांकन करने में हस्तक्षेप करेगा। प्रबंधन सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर एचईसी कर्मचारियों के बच्चों का स्कूल में नामांकन और क्लास प्रमोट करने में फीस जमा नहीं करने की स्थिति में भी नामांकन लेने का निर्देश देगा। अगली खबर, पिठौरिया में सरहुल जुलूस के दौरान विवाद, केंद्रीय सरना समिति ने गिरफ्तारी की मांग की। रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के हेड़ा बालू में सरहुल जुलूस के दौरान झालर को लेकर हुए विवाद में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं होती है तो पिठौरिया चौक को बंद करवाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो सरहुल पूजा में बवाल, जमकर बरसी लाठियां। प्रकृति के उपासक कहे जाने वाले आदिवासी जनजातीय समाज के प्रमुख त्योहार सरहुल को लेकर पूरे झारखंड में जबरदस्त उत्साह देखा गया। हालांकि पिठौरिया थाना क्षेत्र के हेठ बालू गांव में सरहुल शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। सरना जनजातीय समुदाय के लोग सरना झंडा लेकर ढोल मांदर की धुन पर नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान शोभा यात्रा में शामिल झंडा सड़क पर लगाए गए झालर और लाइट से टकरा गया, जिससे वो टूट गई और इस मामूली विवाद ने जल्द ही उग्र रूप धारण कर लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में घायल होने वालों की पहचान नागदेव पाहन, रवि मुंडा, संदीप मुंडा, अरविंद मुंडा, करण मुंडा, अमन अंसारी, आदम अंसारी, आबिद अंसारी और साबिर हुसैन सहित अन्य के रूप में की गई। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा रिमांड होम केस की हो उच्च स्तरीय जांच, सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक का मामला। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चाईबासा के बाल सुधार गृह से 21 बाल कैदियों के फरार होने के मामले की जांच की मांग की। उन्होंने इसे सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चाईबासा की यह घटना दर्शाती है कि सरकार राज्य में बाल सुधार गृह के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने सभी फरार बाल कैदियों को वापस लाकर उनकी उचित काउंसलिंग करवाने और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। अगली खबर, झारखंड और आदिवासियों को होगा बड़ा फायदा, संसद में बोले किरण रिजिजू। नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में पेश किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में कई बार बदलाव किए थे और इसको अन्य कानूनों से काफी ऊपर कर दिया, इसलिए इसमें संशोधनों की आवश्यकता है। उन्होंने एक संशोधन की जानकारी दी जिसमें एक ऐसा भी प्रावधान किया गया जिससे झारखंड के आदिवासियों को फायदा होगा। किरण रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि वक्फ विधेयक 2025 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जमीनों पर वक्फ बोर्ड कभी भी दावा नहीं कर पाएगा। झारखंड की काफी जमीन है जो शेड्यूल 5 में आती है। ऐसे में इस बिल के पास हो जाने पर झारखंड के आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कभी भी दावा नहीं कर पाएगा। अगली खबर, झारखंड के 19 जेलों में जेल अधीक्षक नहीं, जेलर और कलर के भरोसे पूरी व्यवस्था। झारखंड की जेलों में जेल अधीक्षक नहीं है। इन जेलों की व्यवस्था जेलर और कलर के भरोसे चल रही है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में कुल 31 जेल हैं। इनमें से 28 जेलों में जेल अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 28 में से 19 जेलों में जेल अधीक्षक नहीं है। जिन 19 जेल में जेल अधीक्षक नहीं है उनमें रांची, घाटशिला, साकची, सरायकेला भी शामिल है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने सख्त किए नियम। 31 मार्च के बाद सिर्फ
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक सहायता मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि मार्च के बाद आधार से जुड़े बैंक खातों के बिना लाभ पाने वालों को लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ उठाते रहने के लिए लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार उनके बैंक खाते से जुड़ा हुआ हो। अगली खबर, खराब सड़कों की मरम्मत के मामले में जवाब देने के लिए अंतिम मौका। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची शहर के मोहल्लों के सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया। कोर्ट ने 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो पथ निर्माण विभाग के सचिव को कोर्ट में सशरीर हाजिर होकर बताना होगा कि बार बार समय लिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा। अगली खबर, ऐसा हुआ तो झारखंड सरकार किसानों को देगी 4000 रुपये, केवल ये लोग ही ले पाएंगे लाभ। झारखंड सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से राहत देने के लिए झारखंड फसल राहत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से 4000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है और ये योजना झारखंड के किसानों को फसल क्षति के कारण होने वाले आर्थिक संकट से बचाने के लिए शुरू की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगली खबर, झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त। पूर्वी सिंहभूम में 78 स्कूलों को नोटिस। झारखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने फीस वृद्धि, रीएडमिशन के नाम पर रकम वसूली, स्कूल की ओर से निर्धारित दुकानों से ही किताबें खरीदने की शर्तें लगाने जैसी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों पर 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की मंजूरी के बावजूद 20 लाख महिलाओं को अब तक नहीं मिले मैया सम्मान योजना के 7500 रुपये। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और लाखों महिलाएं योजना के तहत एक मुश्त 3 महीने की राशि 7500 रुपये पाकर खुशी से झूम रही, तो वहीं दूसरी ओर लाखों महिलाएं अब भी पैसों के इंतजार में बैठी है। झारखंड कैबिनेट द्वारा सभी महिलाओं को राशि भेजने की स्वीकृति तो मिल गई है, लेकिन अब तक राशि लाभुकों के खाते में नहीं आई है। अगली खबर, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। DDU धनबाद रूट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। 4 को ट्रायल। धनबाद गया रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने जा रही है। DDU जंक्शन से धनबाद मंडल के प्रधान खाटा स्टेशन तक 4 अप्रैल को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल किया जाएगा और इससे पहले 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ट्रायल सफल रहा है। धनबाद के DRM कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि ट्रायल की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि संरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। ट्रायल के बाद रेलवे बोर्ड के आदेश पर इसे लागू किया जाएगा। अगली बार शिव मंदिर में 3 महीने में तीसरी बार चोरी की गई। दान पेटी से नकदी और बैटरी ले गए। CCTV कैमरे लगाने की तैयारी। धनबाद के बिशुनपुर बस्ती में अवस्थित शिव मंदिर को बीते रात चोरों ने फिर से निशाना बना लिया। मंदिर के गेट की कुंडी तोड़कर चोर बैटरी समेत दान पेटी में रखा नकदी लेकर फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब मंदिर पहुंचने पर उन्होंने दरवाजे की कुंडी टूटी पाई। अंदर जाने के बाद वह दंग रह गए। दान पेटी से रुपये गायब थे। अंदर रखी बैटरी भी गायब कर दी गई। अगली खबर, रामनवमी पंचमी पर हजारीबाग में निकली अनूठी शोभा यात्रा। महिलाओं के नेतृत्व में सनराइज ग्रुप की यात्रा। उज्जैन के कलाकारों ने बांध दिया समा। हजारीबाग में रामनवमी पंचमी के अवसर पर सनराइज ग्रुप द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा की सबसे खास बात यह रही कि इसका नेतृत्व महिलाओं ने किया। बुलेट और जीप पर सवार महिलाएं शोभा यात्रा के सबसे आगे थी। उज्जैन से आए कलाकारों ने अपनी भक्ति संगीत की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में भक्तों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। अगली खबर, जमशेदपुर में LIC ऑफिस से करीब 55 लाख की चोरी। लॉकर टूटा, मिला CCTV बंद। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मेन ब्रांच 2 से लाखों रुपए की चोरी की गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब कार्यालय खोला गया और CCTV काम नहीं कर रहा था।
जांच करने पर डीवीआर गायब मिला और लॉकर टूटा पाया गया। सूत्रों के मुताबिक लॉकर से करीब 55 लाख रुपए से अधिक की नकदी गायब होने की आशंका है। हालांकि सही आंकड़ा LIC प्रबंधन और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अगली खबर चाईबासा बाल सुधार गृह से बाल कैदियों के भागने का मामला। इसमें 7 वापस लौटे, 14 की तलाश जारी है। जांच के लिए रांची से टीम पहुंच चुकी है। चाईबासा बाल सुधार गृह से 21 बाल कैदी मेन गेट तोड़कर फरार हो गए थे और इनमें से 4 बाल कैदी रात 10 बजे वापस लौट आए। 3 को बाल सुधार गृह में लाया गया और शेष 14 बाल कैदियों की तलाश में पुलिस जुटी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए रांची से महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक समीरा S चाईबासा पहुंची और उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारी के साथ मामले की जांच की। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 592 अंक चढ़कर 76,617 पर बंद। निफ्टी भी 166 अंक बढ़ा। बता दें कि शेयर बाजार में 2 अप्रैल को बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 592 अंक चढ़कर 76,617 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 166 अंक की बढ़त दर्ज की गई और ये 23,332 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा तेजी रियल्टी सेक्टर में रही। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 3.61% चढ़ा।